अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि वायर्स आप शॉर्ट कर रहे हैं, ब्रेकर इस तरह नहीं होता, या 2 पोल ब्रेकर के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें। अभी आपने जैसे देखा इसमें 09 का फॉल्ट था और ये डीसी ब्रेकर बर्न होते होते बचा है। अब ये फुटेज भी मुझे एक भाई ने व्हाट्सएप पर सेंड किया और उन्होंने पूछा कि क्या रीज़न होगी। तो रीज़न वही सिंपल है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके IGBTs जब शॉर्ट होते हैं तो इसका प्लस और माइनस पॉइंट DC सेक्शन का इंटरनली आपस में जॉइंट हो जाता है। इस चीज़ को आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे टेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये MCCB आपने 125 एम्पेयर का अगर DC सेक्शन में लगाया ये सोच के कि ये सेफ़ है, तो इसके साथ जो होगा शॉर्टेज के ऊपर वो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप अपने इंस्टॉलर को कहते हैं कि एसेसरीज़ आप प्रोवाइड करेंगे तो एटलीस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कौन सी एसेसरीज़ ला कर दे रहे हैं। सारा कसूर सिस्टम के बर्न होने का, आग लगने का इंस्टॉलर का नहीं होता। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस पर्पस पे है। बहुत सारे भाई ये पूछ रहे हैं कि DC ब्रेकर क्यों ट्रिप नहीं हो रहा। सर उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आज मैंने एम्पेयर्स के साथ आपको टेस्ट करवाया है कि ये जब DC सेक्शन शॉर्ट होगा इन्वर्टर के अंदर तो वो इसी तरीके से, जैसे मैंने वायर का लूप लगाया हुआ है, इसी तरीके से इंटरनली आपस में कनेक्ट हो जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपने देखा है कि एम्पेयर तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। ब्रेकर आपने लगाया हुआ 63 एम्पेयर का, जब तक 63 एम्पेयर नहीं आएंगे या उससे ऊपर नहीं जाएंगे ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। DC ब्रेकर ट्रिप नहीं होते। इस चीज़ को आपने लाइव अपने सामने भी देख लिया है। वापडा का जो करंट है उसके पीछे बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, इसलिए जब आप उसको शॉर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एम्पेयर इंक्रीज़ होने की वजह से ब्रेकर का मैकेनिज़्म काम करता है और AC ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। DC ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। इसे आपने सिर्फ एज अ डिसकनेक्शन स्विच कंसिडर करना है। उसमें आपने किस क्वालिटी को चूज़ करना है वो आपके ऊपर है। ये बैकोलाइट की बॉडी में, पत्थर की बॉडी में जो ब्रेकर मैंने पिछली बार बताया था, ये ABB का ब्रांडेड ब्रेकर है जो लॉट में आता है। इसमें आग क्यों नहीं लगी? इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल DC ब्रेकर है और DC जो ब्रेकर है बेसिकली उसका जो इंटरनल मैकेनिज़्म है उसकी डिसकनेक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। मैंने जैसे अभी आपको दिखाया भी था कि अगर मैं वायर्स को, DC वायर्स को आपस में शॉर्ट करता हूँ और उनको आहिस्ता आहिस्ता अलग करता हूँ तो एक बहुत आर्क जनरेट हो रहा होता है, एक बहुत बड़ा स्पार्क जनरेट हो रहा होता है। असल में इन ब्रेकर्स को आग लगने की रीज़न वही आर्क है, वही स्पार्क है। ये इसकी स्विचिंग इतनी फास्ट है कि ये वो आर्क जनरेट होने नहीं दे रहा और ये इस तरीके से कंसील्ड हुआ है कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई स्पार्क नहीं हो रहा और इसमें आग नहीं लग रही। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है। मैं इस ब्रांड को या इस चीज़ को कोई प्रमोट किसी भी पर्सनल बेनिफिट की वजह से नहीं कर रहा। सिर्फ मेरा कंसर्न यही है कि लोग इस वक्त बिजली के बिलों से इतने तंग हैं और लाखों रुपया पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंज करके सिस्टम लगा रहे हैं। फिर मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं ये पिछली वीडियो के ऊपर और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बताया कि हम भी इंस्टॉलर ही हैं और आपसे हम काफ़ी चीज़ें नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी हौसला अफजाई मिली है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मार्केट में एक रेगुलर ब्रेकर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा मोरा का, आप इसका भी हशर देखेंगे, ये भी वही है। इसकी भी रीज़न यही है कि इसकी स्विचिंग में डिले है। तो मेरी जितने भी ये DC ब्रेकर बनाने वाले जो कंपनीज है जो पाकिस्तान में बना रही हैं, टॉमसन है, मोरा है, इनसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट रिसर्च करें कि कस्टमर्स की जो लाखों रुपए की एसेसरीज़ हैं, पता नहीं इस वक्त कहाँ कहाँ से कर्जे लेके लोग सोलर लगा रहे हैं और उनके साथ ये सब हो रहा है। इसमें ना इंस्टॉलर्स की मैं इस हवाले से गलती नहीं कहूँगा। काफ़ी हद तक मैं एसेसरीज़ को ही और इन्वर्टर के जो इंटरनल कंपोनेंट हैं जैसे वो शॉर्ट हो जाते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा। अब फिर वही चीज़ आ जाती है कि आखिर ये DC ब्रेकर ट्रिप नहीं होते, फ्यूज़ नहीं उड़ते। जितने एम्पेयर उसमें से ट्रैवल हो रहे हैं ऑलरेडी वो उसकी नॉमिनल रेंज के ऊपर हैं, तो वो एक्सीड करेगा तो वो चीज़ ब्रेक होगी ना, या वो मैकेनिज़्म काम करेगा। DC ब्रेकर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये इसमें ट्रिप हो। बैटरी के ऊपर जो DC ब्रेकर है वो इसलिए ट्रिप होता है कि वो पूरे एम्पेयर्स के साथ उसको शॉर्ट करती है और एम्पेयर इतने ज़्यादा एक्सीड हो जाते हैं कि वो ट्रिप हो जाता है। लेकिन DC के मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं कि एम्पेयर उतने ही रहते हैं, चाहे आप उसे शॉर्ट कर रहे हैं या उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दोनों कंडीशंस में जो एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं वो मैक्सिमम उतने ही होंगे। अब यही चीज़, ये जो मैकेनिज्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये फ्लेम जनरेट हो रहा है, ये ब्रेकर्स के अंदर स्विचिंग की डिले की वजह से ये जनरेट होता है। और अब ये DC फ्यूज़ जो बहुत सेफ़ समझा जाता है, मैंने इसको भी
आजमाने की कोशिश की है। इसका जो हशर होगा वो भी आप अपने सामने देखेंगे। कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं है जब इन्वर्टर में शॉर्टेज होती है। सिर्फ ABB का जो ब्रेकर था, जो बैकोलाइट में था, जो प्रॉपर पूरे तरीके से कंसील्ड है, वही बचा है। बाकी आपने हर ब्रेकर का असर देख लिया। और अब ये आप फाइनली आपने देख लिया DC फ्यूज़ को भी हमने थोड़ा सा डिले से खोला है, तो इसने भी आग पकड़ ली है। अब आपको सारा मैकेनिज्म समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ।